हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टेरर से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी रहे हैं, अपने पार्टनर से दूरियां रही हैं, लेकिन वो अपने आप को फिर भी सिंगल ही मानते हैं, तो या फिर अभी तक अनमैरिड है, बिल्कुल कुंवारे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 14 से 20 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली नहीं साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सॉरी गाइस, स्पीकर लगाना भूल गई थी, शायद आवाज कम आ रही होगी। तो चलिए देख लेते हैं आपके का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। वर्गो राशि के लिए उनका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है, जो अभी अभी बीता है। चलिए देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो रिसेंट पास्ट में हो सकता है कि जो आपका जो पास्ट रहा है वहां या तो आपने किसी सामने वाले को धोखा दिया या उन्होंने आपको धोखा दिया। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या पीठ पीछे कुछ ऐसा रहा कि आपको बताया नहीं गया था, वो पहले ही किसी लव मैरिज में थे, किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन आप उससे छिपा रहे थे, या फिर आपने उनसे छिपाया। कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जी रही। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि काफी बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं आप। हो सकता है अभी भी कर रहे हैं कि कब चीजें सही होंगी, कब वो गलत फहमी। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रही हो जो इस रिश्ते में दूरियां बनाने की कोशिश कर रही है। कोई चीटिंग, कोई फरेब, कोई छल, कोई कपट, कोई धोखा, कोई इस तरह की एंजाइटी, मतलब उस तरह का, उन चीजों को ठीक करने में आपकी एनर्जी रही है, क्योंकि आपकी दिली तमन्ना थी, आपकी विश थी कि आप रिश्तों को सही करें, जो वेट और जो इंतजार है वो खत्म हो और चीजें, रिश्ता आगे बढ़े। आप उस पर्सन, बंदे या बंदी को जिसको जानते थे, अपने पार्टनर के रूप में सोच रहे थे, तो बेसब्री से वहां वेट और इंतजार करते आप दिखाई दिए, ताकि उनके साथ आप शादी विवाह कर सके, सहनाइयां बच सके, रिश्ता विक्टोरियस सक्सेसफुल हो सके, समाज में मान सम्मान इज्जत हो, और एक रिश्ते में ठहराव हुआ है, कमिटमेंट वगैरह हो। तो इस तरह का आपने फील किया। तो उन चीजों को ठीक करने में जो 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 चीजें आपको प्रॉब्लम दे रही थी, या फिर आपके साथ चीटिंग या फरेब हो रहा था, कोई धोखा दे रहा था, कोई गलत बता रहा था, तो सीधे और सरल रास्ते थे से आपने उन चीजों को आसान करने की कोशिश की है, ताकि आपकी जो दिली तमन्ना, जो विश थी, वो फुलफिल हो सके। तो हो सकता है कि आप अभी भी उस चीज में लगे हुए हों, उन चीजों को ठीक करने में, क्योंकि आप बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब चीजें सही होंगी, कब उनकी तरफ से मैसेज, फोन कॉल आएगा और रिश्ता सही होगा। तो इस तरह की एनर्जी रही। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। वर्गो की प्रेजेंट करंट एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड द फूल। तो आप बिंदास बंदे की तरह एक रिस्क लेते हुए एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि आप सोच रहे हैं कि चाहे थोड़ा सा इसमें रिस्क क्यों ना लेना पड़े, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे, बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे उस एनर्जी के साथ, उस जोश के साथ, उस एक नई सोच के साथ जो रिश्ते को आगे बढ़ा सके। हो सकता है ये एनर्जी आपके लिए बिल्कुल नई हो, इमेच्योर हो, एज डिफरेंस रहा हो, लेकिन अगर आप इसमें
एक नई सोच, नई ताजगी, नए जोश और नई उमंग के साथ डेट्स पर जाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को अपने मन की बात बताते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, ओढ़ना पहनना, सजना संवरना, बन ठन कर रहना, बातें करना, इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। ताकि ये रिश्ता जो है गॉर्जियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से मिल सके। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। एक पहल करते हुए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हुए, एक बिंदास बंदे की तरह सोच, बिना किसी टेंशन, बिना किसी प्रॉब्लम के, ताकि जब तक इमेच्योर एनर्जी है आप उनके साथ थोड़ा सा एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे की बातें जान सकें और सही समय सही वक्त आने पर रिश्ते को गॉर्जियस, सक्सेसफुल, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा सके। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है, या तो आप इमेच्योर है या सामने वाला इमेच्योर है। हो सकता है कोई विडोवर या डाइवोर्सी रहा हो, या फिर वर्कहोलिक रहा हो, वो अपने काम में इतना बिजी रहा हो कि उसे शादी विवाह के बारे में सोचने का टाइम ही ना मिला हो, और अब वो चाहता है कि ये रिश्ता आगे, उनका रिश्ता हो और चीजें सही हो। चाहे भले वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन एक पुरानी बातों को बुलाते हुए एक नई पहचान के रूप में वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। यानी वर्गो, आप ऐसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं अगर इन दिनों कोई नया लाइफ, कोई पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। तो नया पर्सन हो सकता है कि मतलब आप पहले से ही पास्ट में ही दुखी रहे हैं, जिस बंदे या बंदी को जानते थे, पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते थे, तो हो सकता है कि वो किसी दूसरे से प्यार करता हो, किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो, अटैचमेंट, अट्रैक्शन फील करता हो। तो यहाँ कहीं ना कहीं कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप क्लियरिटी चाहते हैं, आमने सामने बातें करना चाहते हैं, उन चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं जो रिश्ते को खराब और बर्बाद कर रही है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है। आप चाहकर भी उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, उस प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जो आपने झेली है। तो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप घिर चुके हैं, आंखों पर पट्टियां दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। इसलिए अभी आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहते हैं, ताकि सही समय सही वक्त आने पर क्लियरिटी आ सके। फिलहाल आपको लग रहा है कि आप अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के बारे में, अपने प्रॉपर्टी के बारे में, या परिवार और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनकी खुशियों को देखेंगे और उनके साथ रहेंगे। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। यानी कि कहने का मतलब है कि नए पार्टनर की एनर्जी दिखाई नहीं दे रही। आप हालांकि किसी बंदे या बंदी को जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार के साथ साथ उसे आपको लग रहा है कि उनकी वो किसी दूसरे के साथ भी इन्वॉल्व है, या फिर अटैचमेंट या फीलिंग्स है, जो भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में है। तो कुछ तो ऐसा दिखाई दे रहा है जिस वजह से अभी कोई भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आता दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर आप नहीं जाना चाहते कि अभी आपकी शादी हो, आप किसी रिश्ते के झमेले में पड़े। तो अभी आपको लग रहा है कि आप अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनकी खुशियों में खुशी मनाएंगे। तो देख लेते हैं कोई पास्ट पर्सन अगर इन दिनों आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर एंड एस ऑफ कप्स। जी हाँ, पास्ट पर्सन आप या तो आप उनकी तरफ गुड न्यूज लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि वो आपके, भले ही आप जाहिर ना करें कि सामने वाला आपके इमोशंस देखे, आपके हाव भाव देखे और आगे बढ़े। तो आपने डिसाइड किया कि आप, चाहे भले ही डिसीजन लेना आपके लिए हार्ड था, लेकिन स्ट्रिक्टली आप इस रिश्ते इसको फॉलो करना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सके, खुशहाली दे सके, रिश्ता
विन हो सके, सक्सेसफुल हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें हो सके। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो काफी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। या तो आप उनके पास जाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर वो आपके पास आने के बारे में सोच रहा है। अभी बिगिनिंग या शुरुआत की जा सकती है। हो सकता है रिश्ता बनने में या शादी विवाह होने में थोड़ा सा समय लगे, वक्त लगे, 4 महीने या 4 सप्ताह का समय या वक्त लग सकता है रिश्ते को आगे बढ़ाने में, लेकिन बिगिनिंग या शुरुआत होती जल्दी ही दिखाई दे रही है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बैठी हुई एनर्जी है, तो इसलिए रिश्ता बनने में थोड़ा सा समय या वक्त लग सकता है, लेकिन ये रिश्ता आपको काफी खुशी देने वाला होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से आपको मिलेंगे। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज। वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। 6 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, डेथ। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी इसमें इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, काफी प्रॉब्लम है। ये रिश्ता जो भी जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, तो काफी उस रिश्ते में आपको तकलीफ हुई है, या तो सामने वाले को तकलीफ हुई है, मतलब रिश्ता एकदम खत्म सा हो गया है, बनने से पहले ही ऐसा कुछ हुआ कि रिश्ता बनते बनते खत्म हो गया। तो अगर नए सिरे से आप इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं तो आप एक दूसरे पर बिलीव करना, भरोसा करना सीखिए। ट्रस्ट इश्यूज है, या तो आपके फैमिली परिवार नहीं मान रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में ऐसी अनबन हो गई है, आप एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ भले ही अंधविश्वास ना हो, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े। अभी फिलहाल के लिए आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए, समझदारी के साथ धीरे धीरे करके एक्शन लीजिए, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें बन सके और रिश्ता सही हो सके। तो अभी सही समय वक्त नहीं है, अभी पहले आप अपने आप को हील कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए और उन परेशानियों से बाहर निकलिए जो इस रिश्ते में है, ट्रस्ट इश्यूज हैं। तभी आप उस प्यार को, उस प्रेम को जो एक दूसरे के साथ बिताए हैं, अच्छे क्षण, अच्छे पल, अच्छी यादें, तभी आप आगे बढ़िएगा, तभी आप इस घर आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। कहने का मतलब है कि अभी समय सही नहीं है, अभी अपने आप को हील कीजिए और सही समय आने का, उचित समय आने का वेट और इंतजार कीजिए, तभी आपके जो रिश्ता है उसमें सुधार हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। अभी कोई भी एनर्जी ऐसी दिखाई नहीं दे रही कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, अभी आपको समय और वक्त लेने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।